हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, इससे पहले मैंने आपको 6.3 की 2 थ्योरम्स की वीडियो आपको दी है। आई होप वो थ्योरम्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमारी किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की, 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्या रहा है वो ये कह रहा है कि आपको SPR 135 दे दिया है, एक 110 दे दिया है। आपसे वो पूछ रहा है कि PR यानी कि एंगल R निकालना है। ठीक है, तो देखो, इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं कैसे कि सर अब हमको क्या निकालना है, एंगल 3। तो ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर, लीनियर पेयर। ओके, तो बाय अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 1 प्लस 135 बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहां पर मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 135। एंगल 1 कितना हो गया, 45 हो गया बेटा जी। यहां से क्लियर हो गई बात। ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा जी अगले को, उसकी सिमिलरली लिख दीजिएगा चाहे आप कि सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है सर, एंगल 2 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 2 की वैल्यू भी यहां से निकल जाएगी, 180 माइनस के 70। तो हमारे पास एंगल 2 क्या आ जाएगा, 110 आ गया ना। ठीक है, 110 क्यों आएगा यहाँ पर, 70 क्यों माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 110 और आंसर आएगा 70। तो देखो, एंगल 1 कितना आ गया बेटा, 45, ये कितना आ गया, 70। नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, सॉरी PQR, इन ट्राइंगल PQR, PQR पर क्या है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास, 45, एंगल 2 कितना है हमारे पास, 70, एंगल 3 आपको निकालना है विच इज 180। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी हमारे पास, 115 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 और एंगल 3 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 115 और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस है ही नहीं। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू निकालो, एंगल 2 की वैल्यू निकालो, एंगल 3 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी मुझको नहीं लगता होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए बेटा क्या करना है, गिवन अभी छोड़ देते हैं, फाइंड भी छोड़ देते हैं, प्रूफ भी छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा दोबारा यूज होगा। तो आगे चलते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन की जो हमारी फिगर है वो आपके सभी के बुक्स में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। X Y Z, ये 62 दिया हुआ है। ठीक है जी, ये टोटल 54 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है ये देख लो बस, OZY एक तो ये निकालना है और एक निकालना है YOZ, एक आपको ये निकालना है, यानी कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कैसे निकालेंगे सर। एक और चीज इसमें बहुत खास दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि OY और OZ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड Z। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाला एंगल तो निकल ही गया, इसको भी मैं कह देता हूं चलो 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है सर OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ
एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल वाई जेड एक्स। एक आपको दिया हुआ है एंगल x बराबर 62 डिग्री। ओके, फाइंड आउट को क्या करना है, फाइंड आपको करना है एंगल 1 एंड एंगल 2 को। ठीक है, प्रूफिंग में देखो क्या करेंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब समझो। अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर इस तरीके से है, मान लो मैं ये कहता हूं ए बी सी और डी, तो ये अगर मेरा बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर, नॉर्मल सी बात है। अब मान लो जैसे ये वाला एंगल है, ये एंगल आपको 54 दिया हुआ है, तो 54 का आधा 27 यहां और 27 यहां। तो देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू फिगर देयरफॉर OY लिखेंगे सीधा कि OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। तो मेरे पास एंगल देखो अंदर क्या है 3, तो एंगल 3 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XYZ आएगा या नहीं आएगा। भाई ये जो बात बोली मैंने यही तो लिखी, कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं लिखा। तो एंगल 3 क्या आ जाएगा बेटा जी मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 54, 27 हो गया। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो गई 27। अब देखो सर, अगर इसी तरीके से ये एंगल मुझको मिल जाए तो ऐसे ही मैं एंगल 1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं ना, बिल्कुल निकालेंगे। तो पहले एंगल Z को निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल XYZ बाय क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे सर, इसको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का एडिशन XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY बराबर 180 डिग्री, बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास XYZ कितना है 54 है सर, ये कितना है सर, ये हमारे पास Z कितना है निकालना है, YZX प्लस ये कितना है 62 है सर, तो बराबर 180 डिग्री हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 110 एंड 116, तो 116 प्लस एंगल YZX इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और ये हो जाएगा एंगल YZX बराबर 180 माइनस 116। तो हमारे पास एंगल YZX कितना आ गया 64, माइनस करके देख लीजिएगा 64 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 64 हो गया, तो आधा करो तो 32 ये और 32 ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यही काम करेंगे। नाउ देन एंगल 3 बराबर हाफ ऑफ एंगल, सॉरी एंगल 3 नहीं है, एंगल 1 है, हाफ ऑफ एंगल YZX बराबर 1/2 इंटू 64, ये 32 हो गया। तो अब देखो ट्राइंगल OYZ को, अगर मैं OYZ को देखता हूं, ये हो गया O, ये Y, ये Z, ये 27 हो गया, ये 32 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल सकता है अब ये बहुत आराम से, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। तो देखो आज पहली बार मैं ये चीज आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या कि आप YOZ आप आराम से खुद निकालें। क्यों? क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए सर कैसे होगा, वही वाली बात है। क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपने समझ लिया, रट लिया, काम हो गया। अब मैं भी तो ये देखूं कि आपको कितना क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन को। अब आगे YOZ जो है आपका, इट मींस एंगल 2, ये जो एंगल 2 है ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा दिया हुआ है, कोई ज्यादा इसमें हार्डनेस नहीं है। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो क्या है, गिवन छोड़ दो, फाइंड छोड़ दो, प्रूफ छोड़ दो। देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरीके की दी हुई है। ये A, ये B, ये
सी, ये डी, ये ई, ठीक है। ये 53 दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें और क्या दे रखा है और निकालना क्या है वो देखो। गिवन में हमको दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, चलो जी। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी दिया हुआ है आपको 35, चलो जी। और एक और दिया हुआ है एंगल सी डी ई बराबर कितना दिया हुआ है 53। फाइंड क्या करना है, एंगल डी सी ई। आ जाओ, क्या दिक्कत है, देखो निकालना क्या है, एंगल डी सी ई ये निकालना है बेटा। इसको मान लीजिए एंगल 1, ठीक है। सॉरी, एंगल 1 को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो देखो, और वही चीज है, ट्राइंगल बन गया सर, अगर ये एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो एंगल 2 देखो, देखो ए बी पैरेलल है मेरी सी डी के, सॉरी डी ई के, ये मेरी लाइन जा रही है, तो ये एंगल खुद ही समझ जाओगे, अल्टरनेट है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर ए बी पैरेलल है मेरी किसके, डी ई के। तो और तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल 2 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। सो एंगल 2 कितना हो जाएगा बेटा जी, 35 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो ये 35 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एंगल 1 की। तो देखो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल क्या, सी डी ई में, सी डी ई में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 3 डाल दीजिएगा, ये 1 ही डाला हुआ है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी डी ई बराबर 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 2 की वैल्यू अभी निकाली है, एंगल 3 मेरे पास 53 दिया हुआ है विच इज 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस हो जाएगा 88 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 माइनस 88, तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 की वैल्यू 92 हो गई। यही तो निकालना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी से है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्डनेस नहीं है, बस वही है कि आपको प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को याद रखना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। लेकिन ये काम कब करोगे, ये काम होगा कब, सर आप कर देते हो क्वेश्चन को बहुत आराम से, हम नहीं कर पाते। वो रीज़न सिर्फ यही है बेटा आपका, क्या कि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी कि इन द सेंस क्या है कि आप क्वेश्चंस को समझ तो रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, यानी एक्स्ट्रा बुक्स भी करनी पड़ेंगी। इस एक और चीज यहाँ पर मैं साफ साफ लिख रहा हूँ नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्या कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, रिगार्डिंग फॉर योर एग्जाम। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो सीधा आते हैं, लिख के भी दे रहा हूँ, मतलब लिख के इन द सेंस क्या है कि आते हैं, मतलब उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का है, उसमें प्रूविंग का क्वेश्चन है वो, इसमें ये एंगल हाफ ऑफ 90 माइनस दिस दिखाना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल्स भी छोड़िएगा नहीं, एग्जाम्पल्स भी करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, एग्जाम्पल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो डालें, अगली वीडियो में वो चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ थैंक यू।